जी आ रही आवाज। गुड। हम लोग कहाँ तक एनालाइज किए थे बताइए, लास्ट पॉइंट क्या था उमर, आप बताइए। जी लास्ट पॉइंट क्या था? आज हम रिमार्क्स लिख रहे थे। टोटल एनर्जी ऑफ Total energy of an electron is negative. ऑर्बिट हाँ इज वेरी गुड, चलिए नेगेटिव। बहुत अच्छे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, ये हम लोग कर चुके थे, समझा के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट एक एक लाइन छोड़ लिखिए। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम होगा आपको मालूम है कहाँ पर होगा? एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो आपको बताया गया था एनर्जी बढ़ेगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट पर होगी और वो किसके बराबर होगी? एक बात बताइए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा क्यों? तो देखिए -13.6 है, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, एन की वैल्यू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी जीरो होता है, बताइए। अच्छा, इसलिए इनफाइनाइट पर मैक्सिमम हो गया वो जीरो। अच्छा बताइए, जीरो बड़ा होता है कि नेगेटिव बड़ा होता है, जल्दी बताइए आप। जीरो। जीरो। दैट द रीजन इनफाइनाइट पर जीरो, इमेजिनरी जीरो कैसे मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है। दैट द रीजन इनफाइनाइट सेपरेशन पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी और वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। यू अंडरस्टैंड? जी ओके, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिख लिया सारे लोग? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए, किसी को डाउट है इसमें? हाँ बोलिए, किसी को आगे बढ़े? लिख लिया? हेलो एवरीवन जी सब लिख लिया मैंने। चलिए, हाँ भाई सेकंड का। सर अभी नहीं लिखा। अच्छा ओके ओके ओके। सर आप ये कंक्लूड रिमार्क्स के बाद लिखा रहे हैं ना सेकंड पॉइंट? हाँ हाँ उसी के बाद लिखिए, जी जी जी। इसमें इनफाइनाइट सेपरेशन मतलब जो एकदम लास्ट वाला ऑर्बिट होगा। या इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। लिख लिया सर। चलिए अच्छी बात है। न्यूक्लियस से मतलब मैंने कल बताया था ना भाई, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, याद है सबको? बोलिए। Yes, sir. यस सर। बढ़ते 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 कहाँ मैक्सिमम होगी? इंफिनिटी पर होगी कि नहीं, जल्दी बताएं। यहाँ एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर समझिए इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ पर आप फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से फ्री है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसलिए तो एनर्जी मैक्सिमम है। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, जल्दी बोले, आया समझ में? जी तो कोई भी यस। केस नहीं होता ना जिसमें पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू। अरे बिहारी हो क्या, मैंने बता दिया नेगेटिव, तुम इतना पढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, फॉर्मूले से ही साबित है। जी जी तो फिर व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, व्हाई यू आर कंफ्यूज, माइनस ही लगा हुआ, कोई भी कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं।
ओके साइंटिस्ट, ओके। जी। या चलिए आगे बढ़ें सर, बताइए। अब आइए छोटे छोटे पॉइंट जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ध्यान देते रहिए। अब हम एक वर्ड लिख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या वर्ड है, जल्दी बताइए। ग्राउंड स्टेट। सारे लोग फिर से बताइए। न्यूक्लियस से, हाँ वेरी गुड, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी बताइए। बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो बताइए सबसे कम एनर्जी कहाँ पर है, बताइए सारे लोग। मिनिमम एनर्जी कहाँ पर होती है? N1। is equal to 1. वेरी गुड, इसी को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट मीन्स, सबसे पहले एक से मीनिंग याद रखिए, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। न्यूमेरिकल में कहेगा हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालिए, तो उसको मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली मीनिंग लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इसीलिए याद रखें, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बहुत सारे हैं, अब तक 7th ऑर्बिट तक प्रूफ हुआ है। जितने दुनिया में एलिमेंट्स हैं वो 7th पीरियड तक आ जाते हैं। ऐसे पॉसिबल तो 1 to infinity है, लेकिन अब तक 7th ऑर्बिट तक ही आ पाया है। अब आइए, तो मैंने वही कहा था, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा जो स्टेबल मिलेगा वो ग्राउंड स्टेट पर मिलेगा। क्यों? ग्राउंड पर एनर्जी क्या होती है, सबसे कम। इसलिए याद रखिए, इफ इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकली का मतलब हुआ इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हो, देन इट इज, ये मैथमेटिकली डिफिनेशन हुआ, देन इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। न्यूमेरिकल में जब भी ग्राउंड स्टेट कहेगा, इट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। समझ में बात आई हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? और थ्योरेटिकली मीनिंग क्या है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसको कहाँ रहना पसंद करेगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट। यू अंडरस्टैंड? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। जी। हाँ, Yes, sir. सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। जल्दी लिखिए। हाँ, नमरा, नमरा, नोमा, सबको क्या नाम है, और क्या नाम है, मैं भूल गया भाई। खुशनुमा। हम्म, चिश्तिया, आपको समझ में आ रहा है चिश्तिया, बताइए। जी सर, जी सर। लिख लिया तो आगे बढ़े, बताइए। सर अभी नहीं लिखा। लिखिए लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। एक्साइटेड स्टेट, और से सुनिए अच्छे से फिर से। हमने अभी सिखाया
इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे होगा तो मिनिमम एनर्जी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, थर्ड ऑर्बिट पे जाएगा तो और बढ़ेगी। आया ना, जल्दी बताइए, सही कह रहा हूँ? याद रखिए, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, प्लीज सुनिए न्यूमेरिकल के लिहाज से, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो सब। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ एनर्जी का बढ़ना, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट, इट्स कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। पहले बताइए, सबको मीनिंग समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो मैं जिसको मीनिंग समझ में आई वो बताएं। अगर मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एन की वैल्यू क्या लोगे? 2. वेरी गुड, वेरी गुड, यही न्यूमेरिकल में देगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालें। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो n इज इक्वल टू 1 हुआ, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू। अब बताइए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हुआ? n की वैल्यू क्या लेंगे? 3। बताइए, सबको समझ? यही सब न्यूमेरिकल आएगा, ये थ्योरी के फॉर्म में मैं दिखा दे रहा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, जी। जल्दी लिखें हेलो, वेरी गुड, जल्दी लिखें। Electron is present in any orbit other than ground state is called लिख लिया? हेलो एवरीवन लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? अलमाई सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एक्साइटेड स्टेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, लिखिएगा नहीं, ये वर्ड समझिए प्लीज। ऐसे ये वर्ड पीरियोडिक टेबल में आएगा, ऐसे ये वर्ड हम दिखा चुके हैं आपको, फोटो लगती है। ये वर्ड का मैंने लिखा, जल्दी बताइए। Ionization. Ionization. तो आपको न्यूमेरिकल देगा। आयनाइजेशन एनर्जी पूरा पीएचडी होगी पीरियोडिक टेबल में। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल में भी बताया था, कोई भी मेटल अगर गैसियस स्टेट में है उससे Energy of इलेक्ट्रॉन photon. को, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो जो एनर्जी जरूरत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। मीनिंग सबको मालूम है ना? आया ना? एक बार फिर से बता दिए। ये बताया जा चुका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आप पढ़ते नहीं है क्या उमर? तो पहले बताइए, और न्यूमेरिकल थ्योरी सब मैं पढ़ा, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, सब टर्म्स पढ़ाए जा चुके हैं। मैंने बताया था ना, व्हेन लाइट स्ट्राइक मेटल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी निकाली, न्यूमेरिकल हो चुका है। खैर चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का सिंपल मीनिंग है मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। आयोनाइज करने का क्या मतलब होता है? रिमूव करना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जल्दी बताइए हाँ या नहीं? जी। आप बताएं सारे लोग, ये इलेक्ट्रॉन बताइए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर है कि नहीं? जल्दी 0 बताइए। होगी फिर उसकी। Yes, sir. मतलब गौर से सुनिए, ये इन्फिनिटी पर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मैथमेटिकली डिफिनेशन यही है,
मेरी बात दोबारा सुनिए पहले एक दफा और। पहले आयनाइजेशन एनर्जी की जनरल मीनिंग कि भाई मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो। रिमूव का मतलब ये हुआ यहाँ पर, अब मीनिंग को समझिए। रिमूव, जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट को क्लास से रिमूव करें, मतलब तो मेरे लेक्चर से बाहर। एक होता है एक लाइन शिफ्ट करना, एक्साइट करना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाना। एक वर्ड है रिमूव कर। रिमूव करने का मतलब जब भी आए बोर मॉडल में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। रिमूव का मतलब ये हुआ कि आप न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री कीजिए उसको। और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री कहां पर होगा? इंफिनिटी पर होगा कि नहीं? जल्दी बताएं। जी। एक ही आवाज आई, मैं उस वक्त से चिल्ला के पढ़ा रहा हूं भाई। न्यूक्लियस से फ्री कहां पर होता है अट्रैक्शन? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर। यस, Infinite. इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। हाँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो कोई डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी का है, सिंपल कहिए भाई। ऐसे तो पीरियोडिक टेबल में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की मीनिंग हुई कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर। यहाँ बोर मॉडल के मुताबिक आपको कहेगा न्यूमेरिकल में आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। न्यूमेरिकली मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और से सुनिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove an electron from ground state to infinity. From ground state to infinity. आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Is called ionization. You understand? जी। The amount of energy required to remove an electron from ground state to infinity. अब इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, गौर से सुनिए। और मैं एक बात और बता दूं, सारे लोग सुने। कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जामिनर कहेगा आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। मेरे इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। जिस न्यूमेरिकल में कहेगा रिमूव लिखा हुआ है, आप ऐसी एनर्जी निकालिए जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लग रही है, तो तुम समझ जाना तुम इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं। रिमूव का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री करना, और वो डिस्टेंस कहलाती है इंफिनिटी। एक वर्ड है न्यूमेरिकल से तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, लेकिन मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ एक सिंपल वर्ड रहेगा, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको मतलब समझ में आ गया। लेकिन एक वर्ड ये भी रहेगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो रिमूव जैसे लिखा आप समझ जाइए आप इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जा रहा है। रिमूव का मतलब इंफिनिटी। सुना सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। तो अब यहां से फॉर्मूला ड्राइव होगा। सुनिए आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, तो मतलब E इंफिनिटी माइनस E1। तो E इंफिनिटी 0 है, माइनस E एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी यूनिट में ले लीजिए, -13.6 n स्क्वायर Z स्क्वायर पढ़ा आपने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट n की वैल्यू 1 हम लेंगे, 1 का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनल फॉर्मूला आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, जो डायरेक्ट याद कर लीजिए 13.6 Z स्क्वायर। Z मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आयनाइजेशन एनर्जी, जब भी न्यूमेरिकल में आयनाइजेशन एनर्जी निकालो 13.6 Z स्क्वायर। दूसरे यूनिट में क्या होगी सारे लोग समझो, 2.18 into 10 to the power minus 18 Z square जूल पर एटम। तीसरी बातें 1312 Z स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तीनों यूनिट में बताया था ना एनर्जी का फॉर्मूला। हेलो, बस n की वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी इस तरह, क्योंकि n का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। देखिए फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का तीनों यूनिट में डायरेक्ट याद रखिए। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताओ। जी। यस सर। थैंक यू। अरे सबको समझ में आया? लिखिए।
लिख लिया ये स्लाइड, जल्दी बताएं। तो जल्दी जल्दी बताइए ना भाई, लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। ये लिखे तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है पहली बार। न्यूमेरिकल के लिहाज से बोर मॉडल ने कहा, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में। तो स्टेबल स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कि आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। रिमूव का मतलब ही होता है कि आप न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, देख लिया आप लोगों ने? लिख रहा हूँ। हो गया। अब आइए और से सुनिएगा अच्छे से। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। जितनी चीज पढ़ाई है उससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ Li+2 in first excited state। तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया था, हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे को। बताया था। रेडियस का फॉर्मूला किसी भी यूनिट में निकाल लीजिए, एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हैं। 0.529 n²/6। सारे लोग देखिए फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, बोलिए। अब बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हुआ? सेकेंड। हाँ, अब देखिए बोर मॉडल में सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा न्यूमेरिकल होगा। अब इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सुने, अब लाख बुक बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 2 का होल स्क्वायर और Li+2 में लिथियम का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? 3। बोलिए, तो 4/3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम सॉल्व कर लेंगे। बताइए सबको समझ में आया? हेलो हेलो बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है। अरे चिश्तिया, सादिक, सबको आ रहा है? रहीम, यस सर। सबको समझ में आ रहा है भाई? वेरी जी। पूछ लिया? लिख लिया सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए रेडियस पर सबसे आसान क्वेश्चन आएगा, बस पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड ऑर्बिट निकालिए, स्पेस निकालिए, उसके निकालिए। अब थोड़ा इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो ये सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। द रेडियस ऑफ सेकंड बोस ऑर्बिट in terms of Earth's radius A0 in Li+2 one option A0/3। सर रेडियस के बाद क्या लिखा है आपने? ये सेकंडों में
Yes. A naught, A naught. लिख लिया, पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन लिख लिया था, जल्दी बताइए। Yes, sir. सुनिए सारे लोग कैसे करें। मैंने दोनों क्वेश्चन Li+2 का जानबूझ के दिया। दर्शक पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। डायरेक्ट का रेडियस Li प्लस फर्स्ट साइड वाली सेकंड ऑर्बिट में निकालिए। यहाँ पर ए नॉट के फॉर्म में दिया। पहले बताइए फॉर, आपको मालूम है फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आप फार्मूला लिखते हैं रेडियस का, कोई भी फॉर्म हो, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। बताइए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सारे फार्मूले में यही आएगा कि नहीं, जल्दी बताएंगे। जी Yes, sir. Yes. तो इसी को कहा गया बोर रेडियस। ए नॉट इसी को मान लीजिए इनटू n स्क्वायर बाई z। बस अब सेकंड ऑर्बिट कह रहे हैं ना, हाँ सेकंड ऑर्बिट कह रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट, हाँ सेकंड ऑर्बिट कह रहा है। तो बस अब क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 4/3 ए नॉट। दिस इज आसान। अभी आया सबको समझ में। हेलो एवरीवन, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। अब देखिए ये वाला भी यही था ना 4/3, बस ए नॉट की जगह 0.529 आ गया। फर्क समझ में आया? हेलो जी जी, एक ही बात में क्यों कर रहे? माजिद सबको समझ Yes. में आया भाई? अलमिया फंदी आ रहा भाई? आप पिछले क्लास में नहीं थे, रेडियो वीडियो लेक्चर अगर देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। देख लिया तो सर। बहुत अच्छे, ऐसे ही रहना चाहिए। वेरी गुड। अरे नमरा, नोमा, चिश्तिया तीनों को आ रहा है समझ में? Yes, sir. बहुत आसान है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Has everyone completed? लिख लिया सर। Good. Next question. पहले लिखिए, मैं खुद करूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा। क्लियर है? सारे लोग लिख लीजिए जल्दी से लिखिए और बताइए सब लिख लिया। सब लोग चुप पे बैठे रहते हैं, आप बताइए। लिख लिया सर। Everyone noted down? Everyone noted down? Yes, sir.
चलिए मेरी बात सुनिए, अच्छे से सुनिए। सबसे आसान क्वेश्चंस क्या है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस एटम इन थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फार्मूला लगाइए करो। उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप करना सीखिए। यहाँ पर ये कह रहा है, सुनिए अच्छे से, जब भी किसी एटम की रेडियस की वैल्यू दी हुई हो, आप इस लाइन को पढ़िए। अगर सिर्फ ये लाइन रहता कि फाइंड द रेडियस ऑफ Hg प्लस फॉर सेम का मतलब हुआ सेकंड ऑर्बिट, तो आपसे आंसर बन जाएगा सेकंड ऑर्बिट है 0.529 n स्क्वायर बाई 7। लेकिन यहाँ पर सिर्फ He+1 का He+1 की रेडियस इस डेटा के मुताबिक निकालना है, इस डेटा की मदद से निकालना है। इसलिए मैं हमेशा बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, पहले डायरेक्ट कराया रेडियस निकालिए। लेकिन आपका है यहाँ पर एक की रेडियस दी हुई है, दूसरे की रेडियस कह रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करना है तो आप रेशियो निकालिए। रेशियो क्या निकालिए? रेशियो। तो सबसे पहले फार्मूला आपको एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे को। जी। और आप क्या करें, हाइड्रोजन की रेडियस और Li+2 की रेडियस दोनों का रेशियो निकालें। तो देखिए, आप रेशियो जब निकालेंगे तो 0.529 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। अब चूंकि कह रहा सेम ऑर्बिट कह रहा है, तो n भी कैंसिल हो जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए जी। हेलो, यस, वेरी गुड। और जब हम रेडियस का फार्मूला h का लिखेंगे तो z नीचे आए तो ऊपर चला जाएगा, Z_Li+2 और ZH। बताओ आया ना? रेडियस ऑफ h तो उसके नीचे z रहेगा, इसका ऊपर चला जाएगा। बोलिए जी। हेलो। यस सर। अब देखिए, बस दिस इज आसान। रेडियस ऑफ h आपको दिया हुआ है कितना? 2.1। Li+2 की रेडियस निकालनी है। Li+2 का प्रोटॉन नंबर 3 है, इसका प्रोटॉन नंबर ये है। दिस इज आसान। अच्छा, Li+2 लिया था कि हीलियम लिया था? हीलियम है ना? हीलियम। हाँ हीलियम है, सॉरी। बस यही है, मदद से निकालना। तो हीलियम में प्रोटॉन है तो आंसर हो जाएगा R_Li। यहाँ पर क्या था? He+1। He+1 की रेडियस कह रहा है, He+1 की रेडियस कह रहा है, तो आपको RHE+1 हो जाएगा 2.12/2, मतलब ये 1.06 एंगस्ट्रॉम। सो द ऑप्शन इज नाउ। बताइए, इस तरह के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? फिर से मैं बता देता हूँ, एक की रेडियस दी हुई है, दूसरे की है, तो आप उस तरह के क्वेश्चन को हमेशा रेशियो से निकालेंगे। ये अरे बोलिए ना, किससे निकालेंगे? रेशियो से। रेशियो। आप ये ध्यान रखिए। बोलिए, आया सबको समझ में? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो, जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए। किसी को ना आया पूछिए, शर्माइए मत, करके आगे जीत है, जल्दी बताएं। अरे सादिक, नोमा, नमरा, सबको समझ में आया? हेलो। यस सर। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी एक की रेडियस दी हुई हो, दूसरी की कहे, तो हमेशा रेशियो की मदद से निकालिए। यू अंडरस्टैंड? देख लिया? जल्दी बताइए। इसलिए जल्दी बताइए, मत बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सबको समझ में आ गया था ना? यस सर। यस सर। एनर्जी ऑफ बेरिलियम+3 इन थर्ड एक्स। मैं बस देखिए, अब मैं एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब एनर्जी पर मैं सारा क्वेश्चन एनर्जी पे कराऊंगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जल्दी से मुझे करके दिखाइए सारे। कोई भी एनर्जी का 3 फार्मूला है, आप SI यूनिट में निकालिए।
तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला -2.18 इंटू 10⁻−18 n स्क्वायर z स्क्वायर जूल पर मोल, जूल में है कि नहीं ये फॉर्मूला, जल्दी बताएं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हुआ, n की वैल्यू क्या लीजिएगा, 4 लीजिएगा। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 10⁻−18 4 का होल स्क्वायर। बेरिलियम में भी प्रोटॉन नंबर कितना होता है, 4, कैंसिल -2.18 10⁻−18 जूल। बताइए सबका आंसर यही आया होगा, सच सच बताइए। हीलियम, नियॉन, क्या नाम है, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर 4 ही होता है भाई। माजिद गुलजार, सर हमें स्क्वायर नहीं लिया गलती से। अरे सबको समझ में आया, चिश्तिया क्यों नहीं बोल रही है, Yes. आरस? जी सर। वेरी गुड। एनर्जी का फॉर्मूला बस याद रखना है, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। चेक करो एक सेकंड। हाँ, जल्दी करें, 2 लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है भाई, जल्दी करें, ये इतना आसान न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा सबसे, बहुत ही आसान लिख न्यूमेरिकल लिया। भैया, लिख लिया सारे लोग। अरे सादिक, अरे रहीम, तुम तो Yes. बोलो यार। यस सर। अब देखो ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन, एनर्जी निकालने, ये निकालने। अब देखो थोड़ा फिर से आओ, देखो सारे लोग, मैं पूरा क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कराता हूँ, इस पे क्लास नोट्स अच्छे से बनाओ, इसी को दोबारा अच्छे से करो। second orbit, if the energy of second orbit of hydrogen atom is -328 kilojoule per mole, then calculate energy of hydrogen in fourth orbit। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 10 सेकंड पहले लिखिए, फिर पढ़िए, फिर बताइए। सर ये -328 है। जी जी, -328 जी, किलो जूल पर मोल में। क्वेश्चन पहले लिख लिया, पहले 10 सेकंड सुना, पढ़ा आपने, पहले लिख के पढ़िए दोबारा। ये वही रेडियस पर है, जब भी किसी एक की एनर्जी दिया हुआ हो, दूसरे ऑर्बिट में क्या है या कुछ में, देखिए एक ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है, दूसरे ऑर्बिट में क्या रहा है ना निकालने के लिए, जल्दी बताओ। चाहे वो रेशियो सेम, लेंगे। Yes sir. हाँ, चाहे वो सेम एटम का है या डिफरेंट एटम का है, ऑर्बिट अलग अलग है या सेम रहे, कुछ भी रहे, तो आप रेशियो निकाल। एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, किलो जूल पर मोल है, तो -1312 बाई n स्क्वायर z स्क्वायर किलो जूल पर। अच्छे स्टोन की पहचान ये है, देखो E2 सेकंड ऑर्बिट, देखो सारे लोग, और E4 का रेशियो। फिर वही बात, -1312 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, जल्दी बता दो। जी। Yes sir. अब प्रोटॉन नंबर भी कैंसिल हो जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। हेलो, जी। Yes sir. बस Yes एन sir. डिफरेंट है। हाँ, तो n डिफरेंट है बस, और नेगेटिव नेगेटिव, ये इसका जो रेशियो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। चलिए, तो n स्क्वायर नीचे, तो उसका n ऊपर चला जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर, और बताइए नीचे किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी दी हुई है, -328, E4 की निकाल, 16/4 कितना आ जाएगा, E4 इज इक्वल टू माइनस, बताएं, 328 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 82। -82 80। सर माइनस। इसलिए देखिए
सिंगल एनर्जी का है, देखिए कुछ नहीं, डायरेक्ट करा एनर्जी निकालो, फॉर्मूला इस्तेमाल करो। सिर्फ ये वाला पार्ट अगर गायब रहता, ये पार्ट गायब रहता, नहीं लिखा रहता, सिर्फ लास्ट लाइन लिखा रहता फोर्थ पीरियड, तो इतना करने की जरूरत थोड़ी ना थी। एनर्जी है, ये क्या गया, इसमें 4 लिख दीजिए, हो गया, आंसर आ गया। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे की दी हुई, एक एटम की एनर्जी दूसरे एटम की एनर्जी का है, तो आप हमेशा रेशियो से निकालें, रेशियो से। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर जी, यस सर। यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बना के दिखाएंगे। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, या आप लोग करके दिखाएंगे। जब भी इस तरह का एक एनर्जी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, उसी एटम का कहे या दूसरे एटम का कहे, किसी का भी कहे, एनर्जी निकालो, सेम ऑर्बिट रहे, डिफरेंस, उससे कोई मतलब नहीं है। एक की एनर्जी का इंफॉर्मेशन है, दूसरी एनर्जी निकालने को कह रहा है, रेशियो में निकालो। एक रेडियस दिया हुआ है, दूसरी रेडियस कह रहा है, रेशियो निकालनी। समझा? आगे बढ़े, जल्दी बताइए स्टूडेंट लोग। जी। यस जी सर। सर। ओके, अब ये क्वेश्चन आप अपने से करके दिखाएं और आई वाई सर पर मैसेज करें, सबका आंसर आना चाहिए। एक्स जूल पर एटम। फिर वही बात, एक की एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, आप रेशियो निकाल के दिखाइए, सारे लोग निकाल के दिखाइए प्लीज। सबके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, माजिद साहब का आंसर आ गया और लोगों का आंसर नहीं आया है। भाई फार्मूला लिखकर रेशियो निकाल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नोमा का आंसर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रहीम का नहीं आया, उमर का नहीं आया, चिश्तिया का नहीं आया है, साजिद का नहीं आया, अलमा या फंदी का नहीं आया है, सिर्फ 2 स्टूडेंट का आया है।
में x के फॉर्म में निकालना। फर्स्ट, ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू 2 हुआ। जल्दी बताएं सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। ये बोल ही नहीं रहा, चिश्तिया बोल ही नहीं रही है। Yes, sir. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर है कि नहीं? जी। अब यहाँ पर एनर्जी जब जूल है तो -2.18 10 टू द पावर -18 बाई n स्क्वायर z स्क्वायर। बताओ, हीलियम का भी 2 है, प्रोटॉन भी है, 2 कैंसिल हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। जी हो जाएगा। हो जाएगा। लिथियम में भी तुम 3 का होल स्क्वायर कैंसिल, ये 1 आ रहा है। अरे यार, काश मेरी कौन इस हकीकत को समझ ली होती। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यार तुम लोग क्या कह रहे हो? आया समझ में? यस सर। इसको अभी भी नहीं समझ में? दोबारा समझे। EHE+1 E एनर्जी Li+2, उसको अभी भी नहीं आया है। तो भाई आप खुद देखो, -2.18 10 टू द पावर -18 n स्क्वायर z स्क्वायर, तो रेशियो लोगे तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो, z हीलियम का है तो चलो मैं लिख के साबित कर रहा हूँ। z हीलियम का होल स्क्वायर बाई n कितना है बताओ? n कितना है हीलियम का? सेकंड ऑर्बिट है 3। और जब Li+2 लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और नीचे तुम क्या लिखोगे? z ऑफ Li+2। ये x की वैल्यू है, एनर्जी ऑफ Li+2। कह रहा है हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 का होल स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल। लो, आंसर आ गया सबको? आप समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस बोलिए, किसी को कोई डाउट है? पूछिए पूछिए, किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताएं। अरे चिश्तिया, आपने क्वेश्चन लिखा था ये? सर वो मेरा लेफ्ट हो गया था। नहीं, ये क्वेश्चन लिख पाई थी आप? नहीं, ये सर क्वेश्चन हो गया था। जब क्वेश्चन हो गया था, चलिए ये लिखिए। अलमई अफंदी को समझ में आ रहा है? अलमई अफंदी? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सारे लोग। ये तो क्वेश्चन करके दिखा दो। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+1 इन थर्ड ऑर्बिट। बना के दिखाओ। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कल मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, जब भी काइनेटिक एनर्जी कहे तो पहले क्या निकालोगे? बताओ, किसी को मालूम है? याद है? सर टोटल एनर्जी का माइनस। टोटल एनर्जी। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी थर्ड ऑर्बिट की निकाल लो, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस प्लस में आंसर आ जाएगा। मतलब पहले एनर्जी निकाल लो थर्ड ऑर्बिट के सारे लोग, किसी भी यूनिट में, किसी भी खासकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, दोनों में से किसी में भी निकाल लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, जूल में भी निकाल सकते हो। तो पहले तो टोटल एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में निकाल लो सारे लोग, जल्दी फटाफट निकालो, फटाफट निकाल लो। टोटल एनर्जी जो आपने निकाला होगा, अगर आपने -2.18 10 टू द पावर -18 बाई n स्क्वायर z स्क्वायर, तो
आपके पास है -2.18 10⁻⁻18, थर्ड ऑर्बिट का मतलब 9 है, और आपको हीलियम का प्रोटॉन नंबर 4 है, ये आपके पास आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या बताया था, माइनस टोटल एनर्जी बताया था, जल्दी बताओ, यही रिलेशन बताया था। जी तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बस प्लस में आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। बताओ सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, इसको सॉल्व कर लो। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सबको समझ में आया? फिर से एक दफा, जब भी Yes, sir. आपको काइनेटिक एनर्जी जब भी कहे तो आप सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले तुम टोटल एनर्जी निकाल लो, फिर माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। ओके साइंटिस्ट, डन। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी ना समझ में आ रहा, भाई सबको अच्छे से आ रहा है कि नहीं न्यूमेरिकल? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। जी जी सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्लास के अंदर ये प्रैक्टिस कराता हूँ, इसे देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ He+1 इन एन शेल। एन शेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। सारे लोग पहले बताओ, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना हो तो पहले क्या निकालोगे, जल्दी बताओ। सर टोटल Total एनर्जी को energy. इंटू 2। मेरे हाँ, यानी पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, ठीक। अब देखो KLMN ये बोला है, तो KLMN शेल है, तो N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, तो N शेल का मतलब हुआ N की वैल्यू कितनी लोगे, जल्दी बताओ सारे लोग। और 4। तो पहले N इज इक्वल टू 4 इस्तेमाल करके तुम टोटल एनर्जी निकालो। अब तुमको ये रिलेशन मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस। जी वेरी गुड। तो हम अगर एनर्जी को हम यहाँ पर -13.6, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी सब यूज होता है, अब किसी में भी निकाल सकते हैं। -13.6, एन की वैल्यू कितनी है, 4 का होल स्क्वायर, और वहाँ प्रोटॉन कितना है, 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो E is equal to -13.6, 16 into 4, 4 4 दिया 12, 4 चौका 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 into टोटल एनर्जी, 2 -6.8। इतना आसान है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। बताओ सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, अरे माजिद तुम कैसे कर दिए यार? सर मुझे स्क्वायर लगाना भूल जाता है नीचे। हाँ सर नीचे स्क्वायर लगाना भूल गया। कि नहीं? तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है यार? तुम्हारा आंसर अब 27.2 आ रहा है, क्यों वही आ रहा है क्या? सर नीचे स्क्वायर भूल गया इसलिए आ गया। अच्छा स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार? आराम से बनाइए, हड़बड़ा के मत बनाइए, पहले बनाते वक्त देख लीजिए, समझ रहे हैं ना साइंटिस्ट? हाँ, क्लास करने का मकसद ये है कि आपको एग्जाम में जो गलतियां हो उसको भी हमको ये करना है। अब हमको सारे स्टूडेंट को मालूम रहता है ये सब गलती से भी तो -1 मिलेगा, है कि नहीं? सब पे कंट्रोल करना है। चलिए आराम से बनाइए, लिख लिया सारे लोग, सबको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। yes sir. जी आ रहा है। बहुत बेहतरीन, अच्छे आदमी आप लोग, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आगे बढ़े, सब लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे, ये स्लाइड लिख लिया? Yes sir, लिख लिया। जी ये लिख लीजिए जल्दी से। अब आइए, अब हम आपको ले जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पर। किस पर ले जा रहे हैं, जल्दी बताओ सारे लोग।
आयनाइजेशन। पिछले सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएं। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब देखिए सारे लोग देखिए, जैसे पहला आसान क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, देखिए कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आपको दे देगा Li+2, कुछ नहीं करना भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है ना, 13.6 Z स्क्वायर दो, तो मैंने आज अभी जो पढ़ाया है, बस 13.6 कर दो। लिथियम का प्रोटॉन नंबर कितना, 3 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जूल में निकालना हो तो जूल वाला फॉर्मूला कर दो। दिस इज आसान, दिस इज आसान। अरे बोलो हेलो एवरीवन, यही तो है। एन नहीं होगा, एन इसमें नहीं है, एन तो हमेशा 1 होगा। सुनो, अगर इसी को देखो, एनसीईआरटी ने कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया इस पर। उन्होंने कहा He+1 को करके कह दिया He+2 है और इलेक्ट्रॉन। कह रहा है नीचे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड करें, तो बताओ यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन ही तो रिमूव कर रहे हैं। जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। अरे इलेक्ट्रॉन ही, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इन्फिनिटी पर गया। देखो यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं लिखा है, आपको खुद समझना है ये आयनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब इनडायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगेन 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज आसान कंसेप्ट, इस्तेमाल करो। 2 है, 13.6 को 4 से मल्टीप्लाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ सबको टर्म सब समझ में आ रहा है हाँ या ना। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब वही आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि आप इसको आयनाइज कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, जी यस यस सर। हाँ, ये सब भी अलग अलग टर्म सबके दे सकता है। अब इस पर और अभी करवाएंगे, पहले पिछला स्लाइड लिखो। अरे चिश्तिया को समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट सादिक? जी सर। Written sir. डन सर। लिख लिया सारे लोग? ये लीजिए। लिख लिया, जल्दी बताइए। जी। Yes sir.
अब देखिए देखिए अच्छा, सारे लोग देखिए आप लोगों ने बना ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों का आंसर आया। कैलकुलेट द अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, रिमूव जब भी लिखा रहे तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन नहीं, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है आपको, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है, कहाँ से ले जाना है, फिफ्थ ऑर्बिट से। तो इधर सुनो अच्छे से, थोड़ा गौर से सुनो। अगर ये क्वेश्चन अगर स्कूल के एग्जाम में होगा अब इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी तो है, फिफ्थ ऑर्बिट से आप ले जा रहे हैं, तो आप ई इंफिनिटी माइनस E5 लिखें। ई इंफिनिटी 0 हो गया, माइनस 13.6, n का मतलब 5 का होल स्क्वायर, याद रखिए IE5 हो गया आपके पास 13.6 बाई 25। अच्छा, कंपटीशन की लैंग्वेज में आई, इधर सुनिए सारे लोग, डिफरेंस समझिए। ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी ले जाएंगे तो इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सुनिए इधर प्लीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताओ फिफ्थ ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है कि एक्साइटेड स्टेट है, जल्दी बताओ। एक्साइटेड। हाँ एक्साइटेड स्टेट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप लैंग्वेज पर कमांड करो, कोई जरूरी नहीं कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी लिखे, वर्ड मैं इसीलिए पीएचडी करा रहा हूँ। रिमूव का मतलब ये हुआ कि आप इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, कहाँ से ले जा रहे हैं, फिफ्थ ऑर्बिट से। हाँ अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता फिफ्थ ऑर्बिट तो आप E1 लेते, ऑटोमेटिक आप E1 लेते, नथिंग इज मेंशन E1 फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी, लेकिन चूंकि इसने लिख दिया फिफ्थ ऑर्बिट तो E इंफिनिटी माइनस E5। ऐसे इसको कंपटीशन की लैंग्वेज में कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी। एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी, तो याद रखिए इसको लैंग्वेज में कहते हैं कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी, सेपरेट कर। आयनाइजेशन तभी कहलाएगी जब वो ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी जाएगा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, इसको कौन सी एनर्जी कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए 13.6 n स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस नहीं लगाना है बस। अब खुद सोचिए आयनाइजेशन एनर्जी के लिए n1 हो जाएगा कि नहीं, तो 13.6 z स्क्वायर बचेगा। बोलो 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 सारे लोग, तो यस सेपरेशन एनर्जी का है, माइनस नहीं लगाना। आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको डायरेक्ट मैंने बताया दिया, n की वैल्यू ले लेंगे, तो सबको समझ में। अब देखिए ये सब
आपको एनसीईआरटी सिलेबस या प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। हमारा कहने का मकसद बस इतना है कि हम रिमूव वाले टर्म को समझें। रिमूव का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर ऑर्बिट से इंफिनिटी ले जा रहे हैं। अब वो पार्टिकुलर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट रहा तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा कोई और ऑर्बिट रहा उसको सेपरेशन एनर्जी कहेंगे। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes. जी। लिख लें। Sir, done. वेरी नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को होगी, टाइमली आइएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा जल्दी बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, वो भी बोर मॉडल ही में दिया था। सर सैटरडे को कितने बजे होगी? सुबह में होगी। क्यों, कोई खास बात? फ्री तो हैं आप? जी सर, टाइम पूछ रही थी सुबह। हाँ, सुबह सुबह एकदम फ्री रहिए, पढ़िए और फ्री रहिए। जिसका लेक्चर छूट जाएगा बताइएगा, मैं भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Sir, सुबह 9 बजे। या क्यों नहीं उठ पाएंगी क्या? सुबह 9 बजे ही रखेंगे। सुबह सुबह उठिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद घूमने चली जाइए खाला की। ओके, यस। आगे बढ़ें, सारे लोग को लिखिए, जल्दी बताएं। Sir, एक मिनट। अलमई अफंदी, सादिक, रहीम, सबको आ रहा है समझ में? कुछ तो बोलिए आप लोग। जी सर। वेरी गुड। अब देखिए Yes, इस sir. देखिए इस पर भी थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना चाहे तो देखिए कैसे देगा। तो सादिक खान क्या पीछे कर दीजिए रे बिहारी, ये वाला तो बोलना। बोल क्यों नहीं रहा है भाई? छोड़ो हटाओ। चलो एक क्वेश्चन, एक ही देखो इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगेगा जो तुम रेडियस से अब तक करते आ रहे हो। देखो देखो, और ये सब प्रीवियस ईयर नीट जी सब में दिया जा चुका है। देखो इधर Li+2 is, देखो आयनाइजेशन एनर्जी Li+2 की 19.6 × 10⁻18 जूल पर एटम दी हुई है। एक की आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। अब कह रहा है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+1 इन फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब वही फर्स्ट ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, सुपर ऑर्बिट कहते हैं। बताओ क्या कंसेप्ट लगाओगे? अगेन वही लगाओगे ना, रेशियो लोगे? जल्दी बताओ सारे रेशियो। लोग। हाँ वेरी गुड। तो एक तर्ज पर मैं हर तरह का क्वेश्चन उसी पर करा रहा हूँ, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रेडियस पे भी आ चुका है, एक की रेडियस दिया हुआ है, दूसरा ना यकीन हो तुम करो क्वेश्चन। एनर्जी भी एक का दिया हुआ है, दूसरे एनर्जी का नहीं, यही उसी तरह। Li+2 की आयनाइजेशन एनर्जी, He+1 की आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों का रेशियो लो, एक का दिया दूसरे का निकालो। बताओ सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन।
यही आंसर आया है? सच सच बताओ, इसी तरह जी। किए हो? मेरा भी यही है, पर सर मैंने इसी सॉल्व का नहीं किया सर आगे। 8.8 into 10⁻⁻16। यानी इसी तरह सबका आया, जल्दी बताएं सारे लोग। जी। यस सर। देखिए इसी तरह, और इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन कोई टफ नहीं है। ये कंसेप्ट लगाइए, जो कंसेप्ट उस वक्त से मैं समझाता आ रहा हूँ, कुछ भी कहे आप इस तरह के करें। क्या मैं आगे बढ़ूँ? जल्दी बताइए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अरे नबरा, नोमा, चिश्तिया, सादिक, अलमिया, जी सर। सबको, अलमाई, सबको समझ में आ रहा है? हेलो साइंटिस्ट लोग जल्दी बताएं। सर यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जल्दी करें। ये मैंने पूरा पीएचडी करा दिया। Has everyone noted down this slide? Yes sir. फिर वही बात, क्या कह रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए? जल्दी बताओ क्या कह रहा है, तो बोलो ना। टोटल एनर्जी। हाँ एनर्जी। तो बस फिर क्या करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी का रेशियो ले लोगे। जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो। तो जैसे तुमको ना समझ में आए, Li+2 का आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 × 9 हो जाएगा, और टोटल एनर्जी ऑफ Be+3 अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालो तो 13.6 n² का मतलब 9, थर्ड ऑर्बिट, z का मतलब 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। रेशियो ले लो तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 x दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ Be+3 E दिया हुआ है, 13.6 × 9 दिया हुआ है, -13.6 × 16 ऊपर 9 दिया हुआ है। ये कैंसिल हो रहा है। जब टीचर उस वक्त से क्वेश्चंस करा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी क्वेश्चन को दोबारा घर पर प्रैक्टिस करें। सच सच बताइए आया कि नहीं? सच सच बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए ना, आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं है भाई। आया समझ में? यस सर। जी। जी सर। उसी पर एकदम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर तरह का आपको कराया गया कि एक की रेडियस है, दूसरे एक को डायरेक्ट कहेगा रेडियस निकालो, उसमें तो डायरेक्ट फार्मूला है, सब में फार्मूला है। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, रेडियस दिया हुआ हो, दूसरे की रेडियस कह रही हो, या उसी एटम की रेडियस कह रहा है, रेशियो आयनाइजेशन एनर्जी एक की दिया हुआ है, दूसरे की है, यानी एक वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे की निकालना है, तो वो आप करेंगे। बताइए और सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। जी। चलिए सैटरडे को सुबह 9 बजे आप लोगों से दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और हम नए